हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का शो मार्केट ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं मंडे की एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग अपने हीट एंड डेटा को जो है रीड कर लेते हैं, क्या क्या पोजीशन बना के गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेट पोजीशन में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी देखना कि नेट टू नेट जो पोजीशन बन के आ रही है वो रिटेलर की और हमारे जो बड़े ट्रेडर हैं उनकी पोजीशन क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं, तो हमें जो है ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिटेलर का जो इंडेक्स फ्यूचर का जो पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो रिटेलर जो है अभी भी यहाँ पे नेट टू नेट में लॉन्ग है। पोजीशन कुछ कम जरूर हुई है दोस्तों, लेकिन अभी भी इनके पास लॉन्ग ही है। 64,000 समथिंग क्वांटिटी इनके पास लॉन्ग है। डीआई के पास अगर देखेंगे तो 23,000 क्वांटिटी जो है नेट इनके पास शॉर्ट है। अगर एफआईआई के पास देखेंगे तो अब इनकी कुछ पोजीशन घट रही है। लास्ट के 3 डेज में देखेंगे तो सबसे कम पोजीशन हो गई है, 30,000 के करीब इनकी पोजीशन है। और प्रो का देखेंगे तो प्रो का पोजीशन जो है काफी बड़ा हुआ है। इनफैक्ट जो है सोमवार से देखेंगे तो सीधे डबल हो गया, यानी कि 9,883 जो है इनके पास शॉर्ट पोजीशन पड़ी हुई है। अब अगर हम लोग इंडेक्स कॉल की पोजीशन देखें तो क्लाइंट ने जो है इंडेक्स कॉल को जो है शॉर्ट कर रखा है। इनकी जो पोजीशन है शॉर्ट में है, 10,650 इनके पास सेल क्वांटिटी है। डीआई के पास लॉन्ग क्वांटिटी है 819 जो कि इनकी पोजीशन ऑलमोस्ट वही रहती है लास्ट के 3 दिनों में, 859 819। और एफआईआई की पोजीशन देखेंगे तो इनकी भी जो लॉन्ग पोजीशन है वो कम हुई है। लास्ट थर्ड डे में 1,73,000 थी, उसके बाद 1,25,000 हुई, अब इसके बाद 1,31,000 हुई है। तो थोड़े से इन्होंने लॉन्ग को जो है ऐड किए हुए हैं, हल्की सी क्वांटिटी बढ़ी हुई है। प्रो का अगर वही पोजीशन देखेंगे तो इनकी क्वांटिटी सेम है, कोई मेजर चेंज नहीं है, 1,21,000 समथिंग इनके पास शॉर्ट है। अब अगर हम लोग पुट का डेटा देखें तो पुट में देखते हैं कि क्लाइंट के पास जो है काफी अच्छी खासी क्वांटिटी पुट शॉर्ट है दोस्तों, और ये काफी जो है रिस्की पोजीशन होता है क्योंकि क्लाइंट अभी भी पुट शॉर्ट होल्ड कर रहा है। अभी देखिए 2,49,000 था, उसके पास 2,81,000 हुआ, अब इसके पास जो है 2,50,000 जो है इनके पास पुट जो है शॉर्ट है, और यही कहीं ना कहीं जो है मार्केट को बिल्कुल और नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके डेटा ही जो है बता देते हैं कि मार्केट और नीचे ही जाएगा। डीआई के पास देखेंगे तो इंडेक्स पुट जो है 54,546 क्वांटिटी डीआई के पास जो है नेट टू नेट में इनके पास इंडेक्स पुट जो है लॉन्ग है। एफआईआई के पास काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में जो है पुट लॉन्ग है। इनके पास देखेंगे तो 2,34,000, यानी कि एफआईआई जो है 2,34,000 पुट होल्ड कर रहा है और 1,31,000 कॉल, यानी कि हेज पोजीशन के साथ ये पुट को होल्ड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, दोनों पोजीशन को कंपेयर करके सीधे सीधे 1 लाख इनके पास सरप्लस पुट हो रहा है। प्रो की बात करें तो प्रो के पास जो है पुट शॉर्ट है, 38,000 क्वांटिटी इनके पास पुट शॉर्ट है, और इनके पास जो है कॉल शॉर्ट है 1,21,000। देखिए यही डेटा होता है जो मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट का मतलब कि इस हिसाब से बनाया जाता है ना कि अगर आपने इसको डिकोड नहीं किया तो आपको यहाँ पे गलत जो है मैसेज मिलेगा। गलत कैसे मैसेज मिलेगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, जरा गौर कीजिएगा। प्रो का डेटा आपको दिख रहा है कि इनके पास जो है पुट शॉर्ट है 38,000 क्वांटिटी, और सामने से 1,21,605 क्वांटिटी कॉल शॉर्ट है। तो इनकी जो पोजीशन बनी है ना वो शॉर्ट की पोजीशन बनी है, और इनकी पोजीशन ऑप्शन को सेल करके बनी। इन्होंने मेजर कॉल को सेल किया है और पुट को भी शॉर्ट किया हुआ है हेज पोजीशन के लिए। वहीं अगर एफआईआई की पोजीशन देखेंगे तो एफआईआई लॉन्ग करके पोजीशन बनाया हुआ है, यानी कि उसने कॉल भी लॉन्ग किया है, पुट भी लॉन्ग किया है, लेकिन पुट की क्वांटिटी डबल है कॉल के कंपेयर में। तो नेट टू नेट जो इनकी पोजीशन है वो बेयरिश है। जिसको ये डेटा नहीं समझ में आया, एक बार मेरे को मैसेज कीजिएगा, और जिसको समझ में आ गया, मजा आया होगा, वो भी बताएंगे कि हाँ सर इसको डिकोड किया तो बहुत मजा आया। इसके बाद हम लोग क्लाइंट की पोजीशन देखते हैं स्टॉक फ्यूचर में। तो क्लाइंट अभी भी बिल्कुल अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10,83,737 क्वांटिटी इनके पास स्टॉक फ्यूचर के लॉन्ग है, जो कि काफी अच्छी खासी मात्रा है। और वहीं अगर देखेंगे यहाँ पे डीआई की, तो डीआई जो है 16,14,082 क्वांटिटी जो है शॉर्ट करके होल्ड कर रहा है। एफआईआई के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग है, 3,97,589 क्वांटिटी, 3,97,000। स्टॉक स्पेसिफिक मैं फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूँ कि ये लोग बुलिश हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हैं, स्टॉक के अकॉर्डिंग। और प्रो के पास भी लॉन्ग है 1,32,000। यहाँ पे इंडेक्स की पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है। अब आइए देखते हैं नेट टू नेट पोजीशन किस हिसाब से बनी है, लास्ट के दिन में किस हिसाब से डेवलप हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो क्लाइंट जो गए हैं वो स्टॉक फ्यूचर पे गए हैं बेयरिश, जो कि लास्ट डे की पोजीशन निकल के आ रही है। इंडेक्स कॉल पे भी बेयरिश गए हैं, इंडेक्स पुट पे बुलिश हैं, यानी कि उन्होंने पुट भी बाई किया हुआ है। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर पे बेयरिश, यानी कि ये सारी जो क्वांटिटी आप देख रहे हो जैसे इंडेक्स फ्यूचर की, तो इन्होंने अपने लॉसेस को बुक किया होगा, या हो सकता है कि अपने
प्रॉफिट लॉस को बुक किया होगा कि थोड़ा लॉस कम हुआ तो चलो बुक कर ले, इंडेक्स कॉल में शॉर्ट किया होगा या लॉन्ग किया होगा, उस पोजीशन को स्क्वायर अप किया। क्योंकि इनकी जो पोजीशन अभी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो नेट टू नेट में जो निकल के आ रही है इनके पास लॉन्ग ही है, 64,000 समथिंग क्वांटिटी इनके पास लॉन्ग है। तो इनकी जो पोजीशन ये कम हो रही है, ये यानी कि अपने लॉन्ग को जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसा नहीं कि फ्रेज जो है यहाँ पे शॉर्ट बनाया हुआ है। इसके बाद अगर हम इंडेक्स पुट देखें तो इंडेक्स पुट इनके पास 30,781 है। तो ये भी जो इंडेक्स पुट है इन्होंने अपने शॉर्ट को क्लोज किया है बाई करके, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो सामने, ये मत समझ लेना कि इन्होंने पुट को जो है बाई किया हुआ है। स्टॉक फ्यूचर पे भी इन्होंने 3545 क्वांटिटी जो यहाँ पे सेल दिखाई हुई है वो सेम है, प्रॉफिट बुकिंग है या तो स्क्वायर पोजीशन है। इसके बाद अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई जो है इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहा है कि सम 4952 क्वांटिटी लॉन्ग पे है, इंडेक्स कॉल पे जो है लॉन्ग पे है, इंडेक्स पुट पे जो है शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो नेट टू नेट पोजीशन देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा क्लियर कट की यहाँ पे एफआईआई जो है बेरी साइड पोजीशन बनाए हुए हैं। अगर प्रो का डेटा देखेंगे तो प्रो भी जो है आपका इंडेक्स फ्यूचर में जो है यहाँ पे सम शॉर्ट दिखाया हुआ है, इंडेक्स कॉल यहाँ पे सम बाई किया उन्होंने कि इनकी जो इंडेक्स क्वांटिटी है सेल वाली उसमें से सम क्वांटिटी इन्होंने बुक किया हुआ है और इंडेक्स पुट उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे 24,882 क्वांटिटी। तो आपको पता है कि प्रो का इंडेक्स पुट पे जो है क्या पोजीशन है, सिंपली है आप एक बार अपने रिफ्रेश के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडेक्स पुट पे जो आपके प्रो हैं वो उनके पास 38,000 सम क्वांटिटी जो है शॉर्ट हैं और कॉल में भी क्वांटिटी अच्छी खासी शॉर्ट है। तो जो क्वांटिटी इनकी पुट में शॉर्ट है 38,000, तो वही जो है यहाँ पे ऐड होती हुई दिख रही है 38,000 में, और जो उन्होंने ऐड किया मतलब जो 38,000 है उसमें जो है इतना और जो है आपका ऐड हुआ है और कॉल में ये जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई हुई है। इसके बाद अगर स्टॉक फ्यूचर में करें तो इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग है जिसमें से सम ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इंडियाई की बात करें तो डीआई के पास इंडेक्स फ्यूचर 2456 क्वांटिटी लॉन्ग, इसके बाद स्टॉक फ्यूचर 279 क्वांटिटी लॉन्ग है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कौन है 3 स्टॉक, इसके बाद इंडेक्स के लेबल टेक्निकल वाले, और उसके बाद हम लोग फाइनल जो है एक कंक्लूजन लेंगे कि मार्केट में किस हिसाब से पोजीशन बनानी है और मार्केट किस साइड रह सकता है। तो सबसे पहली जो कॉल है दोस्तों वो है बीपीसीएल। अब कहीं ना कहीं ओएमसी स्टॉक में एक अच्छी खासी गेंद आपको दिखाई देगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी आपके जो क्रूड के रेट हैं वो फिर से जो है उछाल मारने लगे हैं। तो ये स्टॉक अभी चले नहीं, अब इनमें जो है जगह बाकी है, जगह दिख रही है। तो बीपीसीएल आपका 355 के ऊपर जो है बाई है, 348 के एसएल से, छोटा सा एसएल है, ध्यान देके चलिएगा। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है आपका इंडिगो। अगेन अब क्रूड बढ़ने लगा और वर्ल्ड लेवल पे जो सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही है, तो इंडिगो को हमने शेल के रूप में लिया है। 1805 के नीचे हम लोग शेल कर सकते हैं, एशेल होगा 1817 का। प्राइस एक्शन के बाद ही जो है सेल पोजीशन लीजिएगा या तो पोजीशन जो है अच्छे से सस्टेन होने के बाद लीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डिविस लैब्स। फार्मा में जो है बाइंग आएगी, फार्मा की जरूरत भी है और फार्मा में काफी अच्छी करेक्शन हो भी चुकी है। अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल एक चैनल के साथ ये गिरा हुआ है। तो अब ये लेवल अगर निकलेंगे तो डिविस लैब में ब्रेकआउट आएंगे। कल के लिए जो लेवल है 4365 के ऊपर विद वेरी स्मॉल एसएल 4345, 4365 के ऊपर बाई है, 4345 का एसएल होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 35,050 का और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 33,550 का। आप देख सकते हैं कि मेरे ड्रॉ किए गए लक्ष्मण रेखा से मार्केट रिवर्स हुआ, गिरा है, वही हाई है उसके पास से रिवर्स हुआ है। अभी मार्केट का जो व्यू है आपने देखा ही है कि जो बड़े ट्रेडर हैं उनके पास स्टिल जो है शॉर्ट ही होल्ड है, उनके कंटिन्यू जो है शॉर्ट बने हुए हैं ऑलरेडी। हाँ, उसमें से उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है। तो अब हमें जो है मंडे के लिए क्या पोजीशन लेनी है, तो मंडे के लिए सिंपल देखिए, मार्केट जो है काफ़ी हद तक जो है बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लिया है और ये निशानी होती है किसी भी डायरेक्शनल मूव आने के पहले की। तो मार्केट में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मार्केट गैप अप होने के बाद हाई को सस्टेन नहीं कर रहा है, गिर रहा है, फिर नीचे से गैप डाउन हो रहा है तो भी नीचे सस्टेन नहीं किया, फिर ऊपर गया, यानी कि मार्केट दोनों साइड से लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। तो अब अगर कुछ लेवल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे तो हमें जो है कंफर्मेशन आ जाएगी डायरेक्शनल मूव के लिए। अभी एग्जांपल के लिए अगर बैंक निफ्टी आपकी 34,300 के नीचे प्रॉपर सस्टेन होने लगी, 34,300 का जो लेवल है वो ब्रेक हो गया और सस्टेन हो रही है, तो यहाँ पे आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक डायरेक्शनल जो है फॉल देगा, जहाँ पे पहला टारगेट जो है 34,000 का होगा और अगर 34,000 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट आपके 33,500 तक के होंगे। ये दो टारगेट होंगे और इसके अलावा जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग बड़े टारगेट होंगे। अब हम लोग इसका अगर इसके बैंक निफ्टी के जो है ऑप्शन चेन की बात करें यहाँ पे,
तो उसके पहले हम लोग अपने एक्सेल सीट को देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉल साइड से देखें तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि हर जगह जो है बेयरिश पोजीशन बनी हुई है, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कहीं से भी कोई शॉर्ट स्क्वायर अप नहीं दिख रहा है। वहीं अगर हम लोग पुट में देखें तो पुट में सिर्फ एक स्ट्राइक है जो कि है आपकी 37,400 की जो ITM की पुट है उसको बाई किया गया है। यहाँ पे सम शॉर्ट कवर करके शॉर्ट कवरिंग हुई है, उसके बाद जो है बाइंग आई है और इसके बाद पुट में जो है कहीं कहीं लॉन्ग लिक्विडेशन है और मेजोर टू मेजोर जो है आपके पुट जो है सेल में जो है आते हुए दिख रहे हैं। इवन OTM तक सेल है और ITM तक जेल है, हर स्ट्राइक प्राइस पे सेल ही दिख रहे हैं। और जो डेटा हमारा बता रहा है एक्सेल शीट, वो बता रहा है कि जो बैंक निफ्टी की जो पोजीशन बनी हुई है वो आपकी बनी हुई है बियरिश वाली। ठीक है, तो मार्केट का जो डेटा है वो भी बियरिश साइड प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी का जो है अगर हम लोग NSE का भी डेटा चेक करेंगे तो डेटा वही निकल के आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 7,52,000 टोटल जो है कॉल सेलर हैं और टोटल जो है पुट सेलर है 4,66,000। और अगर हम लोग पोजीशन देखें, पोजीशन किस हिसाब से बनी है, तो यहाँ पे देखिए सम छोटी छोटी जो पोजीशन है वो स्क्वायर अप होती हुई दिख रही है। जैसे कि अगर हम लोग देखें 35,200 पे, उसके बाद 35,400 पे, 35,500 पे, ये जो सारी ITM की पुट है टीप ITM की वो स्क्वायर अप हो रही है पुट सेल की। और नियर पे जाके सम ITM ही है लेकिन नियर ITM पे जाके जो है सम पुट जो है लॉन्ग भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग कॉल साइड की बात करें तो कॉल पे कहीं भी देखेंगे तो स्क्वायर अप नहीं दिख रहा है, बल्कि बड़ी बड़ी पोजीशन जो है बिल्ड होती दिख रही है, यानी कि फ्रेश कॉल सेल हो रहे हैं। ITM की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग आगे निकल के देखें तो सम ITM पे स्क्वायर अप है छोटी छोटी पोजीशन, और ये या तो लॉन्ग की जो है पोजीशन है जो कि स्क्वायर अप हो रही है, और या तो जो है फ्रेश किसी ने अगर बाई ट्रेड किया होगा, सेल किया होगा तो स्क्वायर अप कर रहा है। लेकिन मेजर जो पोजीशन डेवलप होती हुई दिख रही है वो ये दिख रही है कि बेयरिश पोजीशन ही अभी भी मार्केट में बनी हुई है और कोई फ्रेश नई पोजीशन बहुत बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पे बिल्ड होती हुई नहीं दिख रही है। जो बड़े ट्रेडर हैं वो अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि अपने शॉर्ट को पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अब अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,665 का और जो सपोर्ट है वो है 17,445 का। अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दें और देखने की कोशिश करें कि मार्केट किस हिसाब से ट्रेड लिया, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से आप देख पाएंगे जिस हिसाब से आपने बैंक निफ्टी में देखा। एक मार्केट जो है गैप अप हुआ वो भी सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ वो भी सस्टेन नहीं हुआ, और एक बहुत ही टाइट रेंज में एक अच्छी खासी जो है कंसोलिडेशन मार्केट ने दे दिया। तो अब सिंपल है, कई लोग जो है इसका वेट कर रहे थे, इनफैक्ट कई लोगों ने ब्रेकआउट भी बोल दिया कि 16,650 के ऊपर ब्रेकआउट है। तो वो लोग हैं जो सिर्फ चार्ट को देखते हैं, क्योंकि बिना डेटा के जो है ब्रेकआउट भी कंफर्म नहीं होगा, बिना डेटा के डायरेक्शन क्लियर होगी नहीं होगी। ठीक है, और हम ये देख रहे थे कि हमारा 16,600 का लेवल जो है वो कब ब्रेक हो, 16,500 का 90 का लेवल ब्रेक हो, सस्टेन हो मार्केट, तो हम ये कंफर्म करें कि बेयरिश ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि हमें डेटा नेगेटिव दिख रहा है। यही फर्क है दोस्तों डेटा और चार्ट में, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको टेक्निकल सीखना है तो EAP से सीखना बेस्ट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे चार्ट के अलावा आपको ऑप्शन चैन की रीडिंग भी मिलेगी, एक्सेल शीट के द्वारा एनालिसिस भी मिलेगी, ताकि आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन लेने में सहायता होगी। तो निफ्टी पे क्लियर कट व्यू है कि अगर 16,500 के नीचे निफ्टी सस्टेन होने लगी तो हम लोग सेल करके चलेंगे। अगर 670 के ऊपर प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मार्केट सस्टेन करेगा, चारों तरफ सिनेरियो अच्छा होगा, हिट मैप अच्छा मैसेज देगा, तभी जाके हम बाई करेंगे, अदरवाइज बाई नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा जो है निगेटिव है। अगर हम लोग डेटा की बात करें यहाँ पे निफ्टी के, तो निफ्टी के डेटा को यहाँ पे देखिए, आपको क्लियर कट दिखेगा कि निफ्टी में अच्छी खासी क्वांटिटी जो है यहाँ पे कॉल की जो है सेल होती हुई दिख रही है। कंप्लीट जो है सिर्फ और सिर्फ कॉल सेल दिख रहा है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। वही अगर हम लोग पुट की सिचुएशन देखें तो पुट हमें जो है बाई में दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे पुट जो है बाई में है, और इंटरप्रिटेशन हालांकि शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है, लेकिन जो कंप्लीट जो डेटा है कंप्लीट निकल के आ रहा है वो बेयरिश साइड ही अभी पोजीशन दे रहा है। अगर हम लोग NSE के डेटा की जो है बात करें यहाँ पे, तो कंप्लीट जो है कॉल सेलर हमारे खड़े हैं 9,63,000 और 6,97,000 जो हमारे पुट सेलर है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 9.5 लाख के सामने 7 लाख, यानी कि 2 लाख अभी भी कॉल सेलर ज़्यादा ही हैं। तो पोजीशन जो है हेज के द्वारा बनाई गई है बड़े ट्रेडर के द्वारा, लेकिन जो पोजीशन आ रही है वो बेयरिश ही आ रही है अभी तक। अगर हम लोग ITM पे बात करें पुट की, तो पुट की ITM पे देखिए ये एक अच्छी खासी क्वांटिटी है जो कि ऐड होती हुई दिख रही है, और इसके बाद बहुत डीप पुट पे जो है 1-2 पोजीशन जो है कटी हुई दिख रही है। और अगर हम लोग कॉल साइड देखने की कोशिश करें तो कॉल साइड एक बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं फ्रेश जो है कॉल
शॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं 7,000, 9,000, 2,000, 6,000 इस टाइप से क्वांटिटी। और एक अच्छी खासी क्वांटिटी 1348 क्वांटिटी यहाँ से निकली भी है 16,200 से, और सम छोटी छोटी यहाँ से पोजीशन स्क्वायर भी हुई है। अब यहाँ पे हम लोग फाइनल जो है कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट में किस साइड से पोजीशन बनाना है। तो यहाँ पे डेटा को देखते हुए हमें यही चीज़ दिख रही है कि मार्केट जो है यहाँ पे कंप्लीट एंड कंप्लीट जो है एक बियरिश साइड से जो है पोजीशन बना के चल रहा है। बड़े ट्रेडर जो है यहाँ पे आपके वो बियरिश है मार्केट पे, उनकी जो पोजीशन है वो बियरिश है। अगर आप सिर्फ आज का डेटा देखेंगे यहाँ पे तो आपको ये लगेगा कि ये लोग मार्केट में बुलिश हो चुके हैं, लेकिन मार्केट में वो लोग बुलिश नहीं है। क्योंकि अगर आप ये जो नेट पोजीशन है मार्च 11 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो FII हैं उनके पास पुट डबल बाई है कॉल के कंपेयर में, और जो HNI हैं उनके पास कॉल सेल है कंपेयर टू पुट सेल ज़्यादा मात्रा में। तो यही पोजीशन को जो है क्रैक करने का जो है वे होता है कि आप पोजीशन को किस हिसाब से क्रैक कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेटा अगर समझ गए तो सब क्लियर है, नहीं समझे तो कुछ नहीं क्लियर है। तो इस डेटा को अच्छे से समझने के लिए और फर्दर हेल्प के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, होपफुली आपकी हेल्प होगी। अगर हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं संडे के लाइव सेशन में।